अब ये जो फाइवर है ना, यहाँ पे हमें पता है कि हम कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमारे पास सर्विसेज आ जाएंगी। अब फाइवर के ऊपर एक क्लाइंट जो है वो किस किस तरीके से किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकता है, यानी कि कितने पॉसिबल वेज हैं जिसकी वजह से कोई क्लाइंट जो है किसी फ्रीलांसर को आके हायर कर सकता है, कितने तरीके हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके जो मेजर तरीके हैं ना वो हैं दो। ठीक है, क्या मेजर तरीके हैं? दो तरीके। पहला तो ये है कि कोई क्लाइंट आता है, वो यहाँ पे लिखता है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, या फिर वो लिखता है एलिमेंटर लैंडिंग पेज। ठीक है, उसे यहाँ पे कुछ लोग नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या करता है, वो इस पेज पे विज़िट करता है। विज़िट करके उसे जो पर्सन अच्छा लगता है, जिसकी गिग उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मैं कह देता हूँ ये, वो क्या करता है, इसे ओपन करता है, परचेज बटन पे क्लिक करता है, पे करता है, अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करवाता है और चला जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट परचेजिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट परचेज करना। तो कोई क्लाइंट ऐसा करता है कि परचेज करता है, चला जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसी के रेलिवेंट है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैं तीन तरीके भी कह सकता हूँ, बट जो मेजर क्लासिफिकेशन है ना वो दो है। दूसरा तरीका क्या है कि क्लाइंट आता है, क्लाइंट किसी की सर्विस सर्च नहीं करता, यहाँ पे क्लाइंट कीवर्ड नहीं लिखता, क्लाइंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो शो करवा सके, यानी कि जो उससे ज़रूरत है वो उसकी एक पोस्ट लगा सके। जैसे हम लगा देते हैं ईद मुबारक की एक पोस्ट लगा देते हैं, या कोई भी सवाल है किसी ग्रुप में जाके हम पोस्ट कर देते हैं तो लोग हमें जवाब देते हैं। इसी तरह वो आएगा, वो क्या लिख देगा कि भाई मुझे नीड है एलिमेंटर लैंडिंग पेज। कि मुझे एलिमेंटर लैंडिंग पेज की नीड है, ज़रूरत है। अब क्या करेंगे फिर, ये वाली जो चीज़ होगी ना, जिस फ्रीलांसर ने इस कैटेगरी के ऊपर गिग बनाया होगा, उन सब के पास ये वाली जो पोस्ट है ना, ये वाली जो रिक्वेस्ट है, ये नज़र आने लग जाएगी। फिर फ्रीलांसर वन भी इस पे रिक्वेस्ट भेज सकेंगे, फ्रीलांसर टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, जितने भी देखते हैं सारे इस पे भेजेंगे। उसमें से क्या करेगा, उसमें से वो सबके रिस्पॉन्स रीड करेगा, जिसका रिस्पॉन्स उसे अच्छा लगेगा, जिसकी रिक्वेस्ट, उसका प्रपोज़ल जिसने भेजा होगा, जिसका प्रपोज़ल उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, उसे अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो दे देगा। ठीक है, क्या हैं ये दो मेजर तरीके हैं जिसकी मदद से क्या होती है, फाइवर के ऊपर हायरिंग होती है। हाँ, उसके अलावा ये तरीका भी हो सकता है क्या, कि भाई उसने सर्विस सर्च की, फिर उसने 2 से 3 लोगों को डायरेक्ट खुद मैसेज कर दिया, यानी कि उसने 2-3 लोग उसे अच्छे लगे, उसने इसे भी मैसेज कर दिया, इसे भी, इसे भी। पोस्ट नहीं की रिक्वेस्ट, सिर्फ इनबॉक्स में जाके मैसेज कर दिया 3 लोगों को, और इन 3 में से जिसने उसे अच्छा कन्विंस किया, उसने उसे प्रोजेक्ट अपना दे दिया। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है। बट अगर मैं मेजर बात करूँ तो हमारे पास क्या है, दो। एक है डायरेक्ट परचेज करना, और एक है थ्रू रिक्वेस्ट जो है वो परचेज करना। अब इस पे क्या होगा, फ्रीलांसर वन भी अपना जो है पेश करेगा कि अच्छा मैं आपको ये करके दूंगा, मैं एलिमेंटर का एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। फ्रीलांसर नंबर टू भी इसे अप्रोच करेगा, थ्री भी, फोर्थ भी, फाइव भी, सिक्स भी, सेवन। अब हमारे पास जब हमने शुरू शुरू में इस कैटेगरी में आए हैं, ये शुरू शुरू में हमने फाइवर ज्वाइन किया है, तो फाइवर के पहले पेज के ऊपर हमारी सर्विस आना बहुत मुश्किल है कि हमने अभी कल केक बनाया है और हमारी जो सर्विस है वो फाइवर के फर्स्ट पेज पे आ जाए, इतनी आगे आ जाए।
ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने शुरू के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इधर से विन करने की कोशिश करनी है बाय रिक्वेस्ट के थ्रू। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर इस टाइम मीटिंग में नहीं है, उनका शायद नेटवर्क का इशू है। आई थिंक आ गए, वापस आ गए। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी सर, अब आ रही है। अच्छा जी, पता नहीं अचानक जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं चार्जर भी लगा लेता हूँ सर। अच्छा जी, क्या बात हम कर रहे थे कि सब लोग उस पर अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अपनी सर्विस उसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे करूँगा, मैं ये फ़ायदा दूंगा, मैं इतनी प्राइस में करूँगा, मैं इतने दिन में करके दूंगा। ए टू जी हमने उसे डिटेल बतानी है कि मैं ये कर दूंगा। फिर उसकी मर्ज़ी, वो हमारे पास हमें रिप्लाई करे या ना करे वो उस पर डिपेंड करेगा। बट हमने अपना प्रपोज़ल जो है उसे सबमिट करवा देना है। अब ये जो प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है ना, ये फाइवर के ऊपर फ्री है, बट बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यही प्रपोज़ल जो है वो सबमिट करवाने के पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि किसी क्लाइंट को ये कहना है अगर आपने कि भाई मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, तो उसके भी हमें क्या करने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। वो बात की बात है कि वो क्लाइंट हमें हायर करता है या नहीं करता। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये जो फाइवर है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इजी है। हमने देखें प्रोफाइल बनाई, किसी ने हमें नहीं रोका, गिग बनाई, किसी ने नहीं रोका। इसी तरह प्रपोजल भेजेंगे, कोई भी हमें नहीं रोकेगा। बट बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, हमने ये बात समझनी है, ये बात सीखनी है कि ये जो हमने इसे प्रपोजल भेजना है, क्योंकि शुरू में तो हमारी आस उम्मीद यही वाला मेथड है। जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा, ठीक है, और क्या होता जाएगा, मैं बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लेता हूँ, मेरी प्रोफाइल की रेपुटेशन अच्छी होती है। फाइवर देखता है, फाइवर कहता है कि ये जो न्यू क्लाइंट यानी कि फ्रीलांसर आया है, इसने क्या किया, लोगों को कन्विंस किया, इसने ऑर्डर्स भी लिए हैं, ये ऑनलाइन भी है, ठीक है, इसका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, इसकी गिग का बाउंस रेट भी कम है, जितने लोग आते हैं वो कन्वर्ट होता है। खैर ये बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में भी मैं बात करता हूँ। तो क्यों ना इसे चांस दिया जाए। ठीक है, जब आप बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लेते हो तो फिर आपकी गिग जो है वो रैंकिंग परस्पेक्टिव से भी थोड़ा थोड़ा आगे आने लग जाती है। अभी तो वो काफ़ी पीछे है आपकी। शुरू में तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी हमारे पास काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ ऑर्डर ग्रैब करते हो, थोड़ा सा उससे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो क्या करेगा, आपकी को आगे लेके आने लग जाएगा। जैसे ये देखें, ये एक ऑर्डर आया और ये आगे आगे आगे, एक ऑर्डर आया और ये आगे आगे। ठीक है,
तो इसी तरह जब आप भी ये सारे फैक्टर्स कवर अप करते जाओगे तो आपकी गिग की पोजीशन भी बेटर होती जाएगी, यानी कि थोड़ी सी आगे आई है, फिर आगे आती है, आगे आते आते फिर आ जाएगी। अब जो बायर रिक्वेस्ट है वो डिपेंड करती है हमारी प्रोफाइल के लेवल के ऊपर। ठीक है, प्रोफाइल के लेवल से क्या मुराद है कि जैसे अब ये लेवल 2 है ना, तो इसके पास बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी। बायर कौन है? खरीदने वाला, उसकी रिक्वेस्ट यानी कि वो क्या करवाना चाहता है वो लेवल 2 के पास ज़्यादा होंगी, उसके बाद लेवल 1 के पास शो होंगी, और सबसे कम जो है वो किसके पास शो होंगी? हमारे पास, क्योंकि हमारा कोई लेवल नहीं है और हमारे पास 24 घंटे नहीं शो होंगी, किसी टाइम शो हो जाएगी, किसी टाइम गायब हो जाएगी। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि जब आपका दिल करे आप जाके देखें ऑनलाइन आए या नहीं। शुरू के अंदर तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि देखिए हमें बायर रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ेगा, उसे तलाश करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा कि क्या आई है बायर रिक्वेस्ट। अगर तो बायर रिक्वेस्ट आई है तो मैं फ़ौरन अप्लाई कर देता हूँ। बट जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना तो आपके पास हमेशा बायर रिक्वेस्ट शो होती रहेंगी। बट शुरू में फाइवर आपको 24 घंटे नहीं शो करवाता रहेगा, दिन में किसी टाइम रैंडम टाइमिंग्स के ऊपर क्या करेगा? शो करवा देगा। आप आएंगे 5 रिक्वेस्ट शो हो गई। कैसे कि क्लाइंट नंबर 1 कह रहा है कि जी मुझे एलिमेंट्री लैंडिंग पेज चाहिए, क्लाइंट नंबर 2 कह रहा है मुझे ब्लॉग चाहिए, कोई कह रहा है मुझे अपना बटन ठीक करवाना है एलिमेंटर पे, कोई कहता है मुझे स्लाइडर लगवाना है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लाइंट 2 की कोई रिक्वेस्ट है, क्लाइंट 3 की, क्लाइंट 4 की, तो आप क्या करोगे? आप इसे भी भेजने की कोशिश करोगे, इसे भी, इसे भी और इसे। ये नहीं है कि सिर्फ आप अकेले इसे भेज रहे हो, बाकी काफ़ी लोग होंगे जो इसे भेज रहे होंगे। अब हमने ये करना है कि जब बाकी लोग भी भेजेंगे इसे, हम भी भेजेंगे, तो हमारा प्रपोजल यूनिक कैसे होगा? यानी कि हमने जो इसे बात करनी है वो यूनिक कैसे बनाएं, वो इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं कि बाकियों से हमारा प्रपोजल ज़रा स्टैंड आउट करे। तो हमने ये सीखना है कि भाई हम कैसे अच्छा प्रपोजल भेज सकते हैं। क्या हम उसे जाके कह देंगे कि हेलो हम आपका काम करेंगे, दैट्स इट? अपनी बात उस तक पहुंचाएं कैसे? क्या बेहतरीन तरीका है इसे पहुंचाने का? तो आज हमने बेसिकली यही बात सीखी। ठीक है, अच्छा, अब क्या हमने बात की है? बायर रिक्वेस्ट ऑन फाइवर। मैं इस लेक्चर में ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके गिग पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप गिग पब्लिश करेंगे तो जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तब आपके पास आएंगे जब आपकी गिग पब्लिश हो चुकी होगी। अगर तो आपकी गिग अभी तक पब्लिश नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन हमने अभी तक देखा नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि अपनी गिग सब लोग पब्लिश करें। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि गिग्स पब्लिश। अब ये जो हमारे पास ये जो एक स्क्रीनशॉट अटैच हुआ है, ये क्या है? फाइवर। ठीक है, यहाँ पे क्या काम होता है? ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस ऑप्शन के अंदर क्या होता है। डैशबोर्ड के अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल होती है कि कितने ऑर्डर आए हुए हैं, आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या है, आपने इस महीने में कितनी अर्निंग की है, आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, इनबॉक्स के मैसेज। डैशबोर्ड में क्या होता है? सबका एक क्विक व्यू होता है, ऑर्डर का, सबका ऐसे मिला के मिला जुला व्यू। मैसेजेस के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और इनबॉक्स के मैसेजेस आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में ये चीज़ें शो होती हैं कि आपको कोई ऑर्डर आया है, फाइवर ने कोई नोटिफिकेशन भेजी है, वगैरह वगैरह। और इनबॉक्स में क्या होता है कि आपका किसी क्लाइंट ने आपको मैसेज की है तो वो इस टैब में आ जाएगा। ऑर्डर के अंदर आपके जितने ऑर्डर्स आते हैं, जो भी यानी कि नया ऑर्डर है, अभी आया है, जो लेट हो गए हैं, जो आपने डिलीवर कर दिए हैं, सारे के सारे जो ऑर्डर्स होंगे ना,
सिर्फ, वो कहाँ पे आ रहे होंगे? यहाँ गिग्स। गिग्स के अंदर आ रहा होगा कि जितनी गिग्स आपने पब्लिश की हैं उसके अंदर आपकी किस तरह से कौन सी गिग शो हो रही है वगैरह। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स के अंदर आपके प्रोफाइल की प्रॉपर एनालिसिस आ रहा होता है कि किस महीने आपने कितनी अर्निंग की, किस महीने आपने क्या काम किया वगैरह वगैरह। उसके बाद अर्निंग्स का टैब है। अर्निंग्स के टैब के अंदर आपकी पेमेंट्स आ रही होती हैं कि आपने अभी तक कितने पैसे कमा लिए हैं, कितनी आपके यानी कि क्लियर होने वाले कितने रह गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कितने आप विड्रॉ करवा सकते हैं, कितने पेंडिंग पे हैं वगैरह वगैरह, सारे अर्निंग हवाले से। कम्युनिटी में आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। फिर आ जाता है मोर। जब हम मोर पे क्लिक करते हैं ना, तो मेरे पास ये 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके अंदर सबसे टॉप पे होता है बायर रिक्वेस्ट, और ये तभी शो होती हैं चीज़ें जब आप गिग पब्लिश कर दो, तभी आपके पास ये ऊपर वाला व्यू आता है, अदरवाइज ऐसा व्यू नहीं आ रहा होता आपके पास। ये क्या है? ये फाइवर का मेन एरिया है, जो टॉप एरिया, जो टॉप मेन्यू होती है ना, ये वो है फाइवर पे, जो जिसकी हमने अभी बात की। अब जैसे ही मैं बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे मुझे इस तरह से क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 इनकी बाय रिक्वेस्ट शो होती रहेंगी। बट अगेन ये वाले पेज पे कभी मुझे 4 शो हो रही होंगी, और ऐसा टाइम आएगा कि 0 शो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल कुछ भी नहीं है, हम 0 पे हैं, नो लेवल सेलर है। ठीक है, न्यू सेलर है हम। तो हमारे पास यही काम होगा। कभी आप देखेंगे सुबह के 4 बजे आपने देखा तो आपको 15 शो हो रही हैं, आप खुश हो गए कि अच्छा 15, अब इन 15 पे तो मैं फ़ौरन बिडिंग करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या कर देते हो? आप 5 पे कर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पे कर लेते हो, बट आप कर देते हो। फिर आप दिन के 7 बजे ओपन करते हो तो आपको 0 नज़र आ रही होती है। आप कहते हैं मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही। फिर आप बाद में देखते हो तो 3 हो रही होती हैं, फिर कभी देखते हो तो 5 हो रही होती हैं, फिर कभी देखते हो 10 हो रही होती हैं, फिर कभी देखते हो 0, फिर कभी देखते हो फिर 0। अब इसके अंदर बड़ी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है कि आप इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें। क्योंकि ऐसा होगा, आप एक दफ़ा देखोगे 0, फिर देखा फिर 0, तीसरी दफ़ा देखा फिर 0, आप कहोगे ये तो आती ही नहीं है, मैं छोड़ो, मैं तो देख ही नहीं। ठीक है, और आप देखने ही छोड़ देते हो। बट ऐसा नहीं होता कि कभी भी नहीं आती, आती ज़रूर है, बट हमें वो, हम चूँकि नए हैं तो हमें रैंडम टाइमिंग्स पे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, कोशिश करनी है कि हम बार बार इसे चेक करते हैं। अब मैं एक दिन के अंदर आखिर कितने लोगों को कर देता हूँ कि अगर मैं एक दिन आता हूँ और सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 20 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो क्या मैं एक दिन के अंदर 20 के 20 को कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा काम करके दूंगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक दिन के अंदर मैं मैक्सिमम कितनी भेज सकता हूँ? 10। और ये क्या है? ये बिल्कुल फ्री है, मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन के अंदर 10 भेज सकता हूँ बाय रिक्वेस्ट, प्रपोजल, और वो मेरे पास क्या है, बिल्कुल फ्री है। खैर, मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कैसा व्यू आएगा, मैं आपको व्यू दूंगा। जैसे मैंने बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, मेरे सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ऊपर लिखा होगा बायर रिक्वेस्ट। इस तरह से यहाँ पे डेट आ रही होगी, बायर की तस्वीर होगी, रिक्वेस्ट होगी उसकी, ऑफर, ड्यूरेशन, बजट, सारा कुछ लिखा होगा। अब ये एक्टिव है, ये जो बात मैं कर रहा था ये एक्टिव की कर रहा था कि आपके पास कितनी एक्टिव्स कितने बजे किस टाइम पे शो होती है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, मोर पे आते हो, बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हो, तो आप एक नए पेज पे आ जाते हो जो कि ऐसा लग रहा होता है।
अभी कितनी हो रही है एक्टिव? 659। मतलब कि ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें आपको एक्टिव 659 नजर आ रही है, बट आपको कभी भी 659 नजर आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगेन इसका एक लेवल सिस्टम, ठीक है। लेवल 1 को जब आप लेवल 1 पे पहुंचेंगे तो आपको तकरीबन 200, 250, 300 नज़र आने लग जाएंगी। फिर लेवल 2 पे पहुंचेंगे तो कभी 400 होंगी, कभी 500 होंगी, कभी 600 होंगी। उसमें से आपने चूज करनी है कि आपने किन 10 को भेजनी है। जो काम आपको करने आते हैं उन 10 लोगों को भेज दें। फिर जब आप टॉप रेटेड होते हैं तो फिर और ज़्यादा आती रहती है, ठीक है। तो लेवल्स के भी हमारे पास कुछ फ़ायदे ज़रूर मौजूद हैं कि अच्छा लेवल जब हमारा अपग्रेड होता है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। बट अभी हमने ये देख लिया, बाकी लेवल सिस्टम हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा कि लेवल पे जाके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल जाते हैं जैसे ही हमारा लेवल अपग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आता है यहाँ पे डेट आ रही है जैसे अक्टूबर 19 2020। यहाँ पे बायर की तस्वीर है, उसने कहा हुआ है आई वांट अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन माय आर्ट ट्रेडिंग साइट। अब उसने उस साइट का नाम लिखा हुआ है आई एम नॉट जस्ट लुकिंग फॉर ट्रैफिक बट पीपल हु विल सब्सक्राइब। अब ये क्या है? प्रमोशनल टाइप चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि आई नीड टेलर ऑनलाइन वू कॉमर्स प्लगइन, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट इन नल्ड वर्जन सो प्लीज डोंट बिड। अब इस पर्सन ने किसी से कहा हुआ कि मुझे टेलर ऑनलाइन वू कॉमर्स प्लगइन चाहिए वर्डप्रेस के लिए। अब जो हम ढूंढते हैं ना, उसने कहा ये इंटरनेट पे मुझे नहीं मिला, तो मुझे किसी के पास अगर है तो तभी मुझे बिड करे, अदरवाइज ना दो। अब ये भी जो है मुझे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये भी कोई साउथ एशियन कंट्री का बंदा जो है हो सकता है जो कि इसे ढूंढ रहा है। इसी तरह से डिफरेंट आती रहेंगी। जिन जिन कैटेगरीज पे आपने गिग बनाए होंगे उतनी उतनी आपके पास शो होने लग जाएंगी, ठीक है। अगर आपने वर्डप्रेस पे बनाया है तो वर्डप्रेस वाली आएंगी, अगर एलिमेंटर पे भी है तो साथ साथ एलिमेंटर लैंडिंग पेज की भी आएंगी, अगर आपने लोगो डिज़ाइनिंग पे बनाया तो लोगो डिज़ाइन की भी आएंगी, कंटेंट राइटिंग पे गिग है तो कंटेंट राइटिंग की भी आपको नज़र आएंगी। जिस जिस कैटेगरी पे गिग होगा उसकी नज़र आने लग जाएगी। ये देखें 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे, आपके पास एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितनी होती हैं? 10। यहाँ पे एक्टिव आ रही होती है, यहाँ पे सेंट कि आप कितनी भेज चुके हो, ठीक है। ये वो आ रही होती हैं जो ओवरऑल आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर फाइवर पे भेजोगे, वो यहाँ पे आ रही होंगी। तो अब आप लोगों का शुरू के अंदर सिर्फ एक ही टास्क होना चाहिए कि हमने दिन की अगर 10 अपॉर्चुनिटीज है ना, तो 10 की 10 अपॉर्चुनिटीज को हमने कवर अप करना ही करना है, तभी हमें फ़ायदा है। क्योंकि शुरू में हमारी गिग कभी भी रैंक नहीं होती, हमें थोड़े से ऑर्डर्स की भी ज़रूरत होती है, फाइवर को अच्छा रिस्पॉन्स भी करके देना होता है। ये नहीं है कि मैंने गिग बनाई और पहले पेज पे ले आए, उसे तो मेरे पे यकीन ही नहीं है। वो पहले पे ले आए, मुझे 3-4 ऑर्डर आ जाते हैं और मैं 3-4 ऑर्डर्स को डिलीवर ही नहीं कर पाता, तो रेपुटेशन तो फाइवर की भी ख़राब होनी है ना इस हवाले से, ठीक है। हाँ, अगर तो उस कैटेगरी के अंदर लोग बहुत थोड़े से हैं फिर तो हमारी पहले पेज पे आ सकती है उसी दिन। बट अगर उसके ऊपर थोड़ा सा कंपटीशन है, जैसे इसके ऊपर फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन है, 18,000 लोग थोड़े लोग नहीं होते, तो फिर आपको वो कभी भी पहले पेज पे फ़ौरन नहीं ले आएगा। उसके लिए आपको इन तरीक़ों के थ्रू ऑर्डर्स भी लेने पड़ेंगे, फिर उन ऑर्डर्स को अच्छे से फुलफ़िल भी करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट्स नए को भी ग्रैब करना पड़ेगा, इसी को भी रिटर्निंग बनाना पड़ेगा। सारा जितना बेहतर आप कर सकते हो करो, फिर जाके आपको कोई ना कोई जो है आपकी गिग की पोजीशन पे फ़र्क पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन ही नहीं आ रहे, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फाइवर पागल तो नहीं है ना कि आपको टॉप पे शो करवा दे, ठीक है जी। फैज़ान, आपका जो है कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होती है।
ये ऑफर्स जो लिखा हुआ है ना, यानी कि 14 लोग इसे ऑफर भेज चुके हैं, 27 लोग इसे ऑफर भेज चुके हैं और 20 लोग इसे ऑफर भेज चुके हैं। अब ऐसा भी होगा कि जब आप भेज रहे हो ना, तो आपके साथ साथ और लोग भी तो हैं जो कि उसे भेजेंगे। यहाँ पे वो चीज शो होगी कि कितने उसे ऑलरेडी भेज चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज शो होगी कि कितने लोग उसे ऑलरेडी भेज चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लेना है, हमारा आज का जो मेजर टास्क है कि हम ये ऐसी कैसे बेहतर अपनी प्रपोजल को बनाएं कि वो हमारी बात सुने, कि वो इन 14 लोगों में से मुझे अप्रोच करे, इन 27 लोगों में वो मुझे अप्रोच करे, इन 20 लोगों में वो मेरी बात सुने। ठीक है, हमारे वर्ड्स बड़ी कन्विंसिंग होने चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे हम करेंगे उसके हवाले से हम बात करते हैं। अब गिग यानी कि ऑफर जब हमने सबमिट करवानी है, अपनी ऑफर देनी है, तो हमें किस किस पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें अब कैसे भेजनी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे एक सेंड ऑफर का बटन होगा, अगर आप कंप्यूटर पे हो यानी कि लैपटॉप वगैरह पे हो। अगर मोबाइल पे आपने ऐप की हुई है तो आप एक यानी कि वहाँ का व्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, वहाँ पे भी बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है। प्रोफाइल में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करें, बाय रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट में आएंगे, उसके बाद सेंड ऑफर है, सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे तो तब हमने अपनी चीज़ें इनपुट करनी है। यहाँ पे वो क्लाइंट अपना बजट और अपनी ड्यूरेशन भी बताता है कि मुझे 3 दिन में चाहिए, मेरा बजट 100 है। हम उसे इससे कम बजट भी भेज सकते हैं और इससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं, इससे कम ड्यूरेशन भी भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑफर है ना, हमारा प्रपोजल, हमारी ऑफर, तो मर्जी भी किसकी होगी, हमारी अपनी। ठीक है, अच्छा, हमें क्या करना है, अपना रेलिवेंट गिग सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर कोई एलिमेंटर की बात कर रहा है तो मैं उसको लोगों के गिग से प्रपोजल नहीं भेज दूंगा। मैं किस गिग की बात करूंगा, मैं उसे एलिमेंटर वाला गिग ही बीच में मेंशन करूँ। सिलेक्ट विच गिग एक्स्ट्राज, यानी कि एक्स्ट्रा गिग एक्स्ट्राज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यानी कि अगर वो चाह रहा है कि वो 5 पेज कह रहा है तो मैं उसे गिग एक्स्ट्राज वगैरह इंक्लूड करवा के भेज सकता हूँ। डिस्क्राइब योर ऑफर, मुझे अपनी ऑफर को एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अब उसने प्रपोजल लिखा हुआ है, सॉरी उसकी ने रिक्वेस्ट लिखी हुई है इस तरह से कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये चाहिए। तो मैं फिर इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम मैं कैसे करूंगा, किस तरह से करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं डिलीवरी रखूंगा कि भाई तुम्हें 3 दिन में चाहिए, मैं तुम्हें 2 दिन में कर दूंगा। अब ये जो चीज़ होती है, जितनी क्लाइंट ने चीज़ें रखी होती हैं, हमने कोशिश करनी है शुरू में कि हम उससे कम कम में ये काम करके दें। यानी कि अगर उसने 100 लिखा है ना, तो मैं अपना प्रपोजल भेजते हुए उसकी प्राइस रखूंगा 80 या 70, क्योंकि बाकी दुनिया से मैंने कंपटीशन है जो कि बाकी भी उसे भेज रहे हैं, हो सकता है सारे 100 लिख रहे हो, तो मैंने उसके बजट से उसे थोड़ा सा कम क्या देना। ठीक है, हाँ, अगर किसी चीज़ का बनता ही नहीं, अगर वो कहता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ और बजट लिख देता है $5, तो $5 में ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो नहीं बनती। ठीक है, $5 में ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती। हम उसे लिख के भेजेंगे कि भाई इसके लिए तो $150 चाहिए, $200 चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि जो काम होता ही उतने का नहीं है और हम उसके लिए भी कम पैसे लिख के भेज दें। ये बातें उन्हें भी पता होती हैं। कुछ लोग क्लाइंट बड़े सेंसिबल होते हैं, कुछ जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं कि कोई काम पे भी कर। अच्छा, डिलीवरी टाइम हमने सेट करना है, प्राइस वही बात बता दी कि हमने उससे थोड़ी कम रखने की कोशिश करनी है। अगर कोई 40 कह रहा है तो मैं उसे 25 की भेज दूंगा। ठीक है, अगर कोई 50 कह रहा है तो मैं उसे 30 की भेज दूंगा, ताकि वो मुझे कंसिडर करे। बट ऐसा नहीं है कि कोई 100 की कह रहा है तो मैं उसे 5 की भेज दूँ।
इतना भी नीचे नहीं आता। ठीक है, सबमिट योर ऑफर। फिर हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें सेटल करने के बाद अपना प्रपोजल सबमिट करवा देंगे। जिस चीज़ को करवाना होगा ये सारे स्टेप्स हमें बार बार रिपीट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या करने पड़ेंगे, स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास बाकी बातें तो चले समझ, मैंने आपको बता दी कि दिन चले या तो उतने लिखें या उससे उसके बराबर लिखें या कम लिखें, प्राइस या उसके बराबर या उससे कम लिखें, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के ऐसी हरकत की हुई है कि ई कॉमर्स वेबसाइट $5 में, वो $5 में तो नहीं बनती ना, अब तो फिर उसे कहें कि ये 5 का काम नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, उन्हें प्राइस कंफर्म नहीं होती, वो अपनी रिक्वेस्ट में मेंशन कर देते हैं कि ये जो मैंने प्राइस मेंशन की है ये डमी प्राइस है, मुझे पता नहीं है, मैं ओपन हूँ, आप मुझे कुछ भी प्राइस लिख के भेज सकते हो। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स को तो वाकई आइडिया नहीं होता, तब हमने उस टास्क को देखते देखते उसके लिए जितनी रेलिवेंट प्राइस होनी चाहिए हमने वो लिख के भेज देंगे। अगर एक पेज है हम लिख के भेजेंगे 20, 15। अगर उसके अंदर 3 सेक्शन है तो आप 10 लिख के भेज दोगे। अगर उसके अंदर 5 सेक्शन है तो उस हिसाब से फिर आपने करना। अगर वो कहता है मुझे ये वाला प्लगइन भी चाहिए, ये भी प्लगइन चाहिए, तो आप उनकी भी इंक्लूड करके उसे लिख के भेज दोगे। कुछ क्लाइंट्स को तो पता ही नहीं होता, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जानबूझ के लिख देते हैं $5। ठीक है, तो आपने ये चीज़ थोड़ा सा जज भी करनी है कि क्लाइंट है कैसे। अच्छा जी, अब हम क्या बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेता हूँ कि हमें कैसे जो है ना लिखनी चाहिए बात, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेजर चीज़ है वो है डिस्क्राइब योर ऑफर। रेलिवेंट गिग भी चूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई एलिमेंटर पे बना हुआ है तो चूज़ कर लेंगे, गिग एक्स्ट्रा डालना भी ठीक है, डिलीवरी टाइम भी। जो चीज़ हमें किसी से डिफ्रेंशिएट करवा सकती है ना, वो है ऑफ़र को डिस्क्राइब करना कि उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी है और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है, उसका प्रपोजल कैसा है और मेरा प्रपोजल कैसा है। अगर आप कोई शॉप पे जाते हो कोई चीज़ लेने, तो आपको कौन सा जो शॉपकीपर है कन्विंस करता है, आप उससे वो चीज़ खरीद लेते हो। अब ये चीज़ कैसे डिपेंड करता है, हालांकि लेनी आपने, अगर आप कोई शॉपिंग करने गए हुए हैं, ठीक है, तो एक शर्ट लेनी इससे भी है, लेनी उससे भी है, प्रोडक्ट तो शर्ट ही है, बट डिफरेंशिएट क्या करेगी उसकी कन्विंसिंग पावर, कि वो आपको कन्विंस कितना अच्छा करता है। तो हमारे पास भी ये जो पॉइंट है हमने इसके ऊपर बड़ा जोर लगाना होता है कि इस पॉइंट से हम किसी से सबकत ले लें। अब हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू बायर रिक्वेस्ट, कि पहले तो बायर की रिक्वेस्ट को अच्छे से पढ़ें, उसे समझें कि वो चाह क्या रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा क्या करना है, और ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तानी और जो एशियन लोग हैं ये क्या हरकतें करते हैं क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट चीज़ों को एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, एक्सप्लेन करता है। देखिए सब ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने टेम्पलेट बनाई होती है। जैसे आप एक टेम्पलेट बना लो, हेलो माय नेम इज़ नवीद, आई एम यानी कि वर्डप्रेस डेवलपर, आई विल डू दिस, आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स, जनरल करके ना, जनरल बातें करके एक टेम्पलेट बना के रख लो, और हर बंदे को वही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहो। तो आप क्या हो जाओगे, आप कुछ ही दिनों के अंदर फ्लॉप हो जाओगे इस प्लेटफॉर्म पर। और ऐसा लोग करते हैं, उन्होंने टेम्पलेट बनाई हुई है और टेम्पलेट बना के उसके ऊपर सेम कॉपी पेस्ट करते करते हर इंसान को वही जो है ना भेजते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फ्लॉप। ऐसा तो हमने करना ही नहीं। और क्या करते हैं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ते भी नहीं है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, बस भेज देते हैं कि चलो आएगा तो तब देखी जाएगी। ठीक है,
अच्छा, बायर क्या करता है, बायर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है और पिक्चर्स वगैरह भी अटैच कर देता है इसके साथ अपने काम के रिलेटेड कि अच्छा मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, तस्वीर दे देता है, कोई वेबसाइट का लिंक दे देता है वगैरह। हम क्या करते हैं, हम उसे पढ़ते ही नहीं है, हमने जो कॉपी पेस्ट किया होता है वो कॉपी करके सेंड, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है, आपको काम मिलेगा ही नहीं। एक आधा क्लाइंट अगर आपको मिल भी जाता है तो बस उस पर खुश नहीं होना और फिर आपको हमें काम नहीं मिलेगा। पर्सनलाइज योर ऑफर एंड इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कि हमने क्या कर लेना है, पर्सनलाइज कर लेनी है अपनी ऑफर उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप क्या करते हो, आप एलिमेंटर वेबसाइट देते हो या लैंडिंग पेज देते हो, अगर कोई बटन ठीक करवाने आया तो उसे बटन के अकॉर्डिंगली बात करें। अगर कोई स्लाइडर ठीक करवाने आया, कोई फॉर्म लगवाने आया तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंगली उससे बात करें, ना कि आप कहें कि अच्छा लैंडिंग पेज बना दूंगा। उसे लैंडिंग पेज बनवाने में ज़ीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो उसका ऑलरेडी बना हुआ है, उसे उसके ऊपर स्लाइडर ठीक करवाना है। किसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जो उसका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली। टॉपिक हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसे क्लियरली पढ़ेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, जो लिंक उसने दिया है उसे विजिट करेंगे, जो तस्वीर उसने दी है उसे ओपन करके देखेंगे। ठीक है, व्हेन डिस्क्राइबिंग योर ऑफर, जब अपनी ऑफर डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो क्या करें, एड्रेस ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन द बायर इंक्लूडेड इन देयर इनिशियल रिक्वेस्ट, कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट में मांगा हुआ है हमें चाहिए कि हम वो सारी बातें एड्रेस करें। सिर्फ वही गिग एक्स्ट्राज इंक्लूड करें जिसकी बायर को ज़रूरत है, जिसकी बायर को ज़रूरत नहीं है वो फजूल में ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगेन रीजनेबल प्राइस सेट करें, डिलीवरी टाइम सेट करें। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं अवॉइड कॉन्टैक्ट डायरेक्टली वाया इनबॉक्स मैसेज, बायर में व्यू दिस। हम ये वाला स्टेप तो वैसे कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बायर ने अगर रिक्वेस्ट पब्लिश की है तो मुझे उसके प्रोफाइल पे जाके मैं उसे मैसेज नहीं कर सकता। क्लाइंट मुझे मैसेज तो कर सकता है, मैं क्लाइंट को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि क्लाइंट पहले मुझे मैसेज करे। ज़रूरी क्या है कि क्लाइंट मुझे पहले मैसेज करे, मैं उसे प्रपोजल भेजूंगा, अगर उसे मेरा प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो मुझे मैसेज करेगा, फिर हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर मैं उसे प्रपोजल भेजता हूँ और वो मेरा प्रपोजल देख के कहता है कि इसने तो बेकार बात की है, इसे इग्नोर करो, तो वो मुझे मैसेज ही नहीं करेगा, मैं उसे कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले अपने प्रपोजल को बेहतर बनाना पड़ता है ताकि हमें उसकी तरफ से मैसेज आ जाए। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल टूल, ओनली शेयर योर गिग इफ इट इज रैंडम। ठीक है, यानी कि अब आपको यानी कि उसे अगर काम करवाना है ना वर्डप्रेस के हवाले से, तो अपनी लोगों की गिग उसे ना बताएं कि मैं लोगों का काम करता हूँ ये जी। यहाँ पे जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना होना है हमें। ठीक है, जितना स्पेसिफिक हम हो सकते हैं उसकी नीश के अकॉर्डिंगली, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उतना हो जाना है, क्योंकि उसे उसी से लेना देना है, उसी से कंसर्न है। ठीक है, उससे फिलहाल लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी वेबसाइट का तो बैनर खराब हुआ है, उसकी वेबसाइट का स्लाइडर खराब हुआ है, उसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने इस तरह से प्रमोशन नहीं करनी। ठीक है, अब ये तो कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि हमने हमेशा अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है। अब आपको जो इसका सबसे पहला पॉइंट है ना कि बायर जो है वो चीज़ें ऐड करता है और हमें उसे पढ़ के और फिर भेजनी है। अब बायर्स भी जो है ना वो भी होशियार हो गए हैं। होशियार से कैसे मुराद है कि मैंने आपको बताया कि हम जो लोग हैं हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, टेम्पलेट हमने बना के रखी होती है, उसे कॉपी करते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं, और सब है। हर क्लाइंट को एक ही बात करते हैं, अच्छा मेरा नाम ये है, मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है, मैं आपका काम कर दूंगा। काम क्या है, ये पढ़ा ही नहीं होता सही से। ठीक है, अब क्लाइंट हो गए हैं तेज। क्लाइंट क्या करते हैं,
क्लाइंट अपने प्रपोजल के अंदर ना कुछ हिडन वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं मैं आपको एक फाइल भेज देता हूं और मैंने चेक करना है कि मेरी वो फाइल कौन कौन ओपन करता है। मैं उस फाइल के बॉटम पे एक कोड लिख देता हूं। क्या मैं कोड लिख देता हूं, जैसे कि सपोज मेरा एक कोड वर्ड है, मैंने लिख दिया येलो। बस ऐसे एक रैंडम वर्ड है, मैंने लिख दिया। अब मैंने अगले दिन आपसे पूछा कि अच्छा जो मैंने फाइल भेजी थी उसके अंदर क्या मैंने कलर मेंशन किया था। अब जिस बंदे ने तो वो फाइल ओपन ही नहीं की, उसे तो पता ही नहीं होगा कि सर ने कोई कलर था भी या कलर कौन सी बात है। बट अगर नवीद ने उस फाइल को ओपन किया, रीड किया, तो इन्हें पता होगा कि सर ने लास्ट में कोड मेंशन किया हुआ था येलो। तो नवीद फौरन आंसर करेंगे कि सर आपने येलो कलर का मेंशन किया हुआ था। अब क्लाइंट भी यही काम करता है, क्लाइंट एक तस्वीर लगा देता है, उस तस्वीर के अंदर एक कोड वर्ड लिख देता है, जैसे कि येलो, जैसे कि 2+2 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कैलिफोर्निया लिख देता है, ठीक है। वो क्या देता है, और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं डिफरेंट तरीके। अब जिस बंदे ने तो वो तस्वीर ओपन की है उसे ही पता है कि क्लाइंट ने 2+2 पूछा हुआ है या येलो कलर पूछा हुआ है ये। अब क्लाइंट को सिर्फ ये गारंटीड करना होता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो कि नहीं। या ये जैसे प्रपोजल है ना, ये वाला सॉरी ये रिक्वेस्ट है ना, वो इस रिक्वेस्ट की लास्ट में मेंशन करेगा कि जब आपने प्रपोजल भेजना है ना तो आपने कोड वर्ड लाजमी मेंशन करना है जो कि येलो है, जो कि रेड है। आपने लाजमी मेंशन करना है कि 2+2 कितने होते हैं। अब जिस बंदे ने तो प्रपोजल पढ़ा ही नहीं है, उसको क्या पता कि उसने 2+2 भी पूछा हुआ है। तो आप अगर होशियार हो रहे हो तो क्लाइंट आपसे भी ज्यादा होशियार हो रहे हैं, ठीक है। और वो क्लाइंट, सम क्लाइंट्स जो है ना वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने ये मेंशन ना किया ना और मुझे बिड कर दी तो मैं आपकी आईडी को रिपोर्ट कर दूंगा कि आप मिसलीड कर रहे हो, कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ते नहीं हो, उसे प्रपोजल भेज देते हो, ठीक है। वो कहता है कि मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, फाइवर को कहूंगा कि ये बंदा मुझे मिसलीड कर रहा है। और फाइवर ने आपकी फिर नहीं सुननी, उसकी सुननी है और आपको प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देना। इसी तरह 2 से 3 लोगों ने आपको रिपोर्ट किया तो आप खत्म। क्यों? क्योंकि वो फाइवर को प्रॉफिट देता है, आप क्या देते हो? कुछ भी नहीं। तो फाइवर किसकी सुने, उसकी या आपकी? ऑब्वियसली उसी की सुनेगा और आपको रिमूव कर देगा। तो कुछ क्लाइंट तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ऐसे कहते हैं कि ये चीज़ें मेंशन करो। अगर तो आप करते हो तो वो तभी आपका प्रपोजल रीड करते हैं। अगर वो देखते हैं कि आपने 2+2 का आंसर नहीं लिखा हुआ, कोड वर्ड नहीं लिखा हुआ, कैलिफोर्निया नहीं लिखा हुआ, कोई भी उन्होंने जो बात की है वो नहीं लिखी, तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा, ओपन करने की भी जहमत नहीं करेगा। वो कहेगा इसने तो कॉपी पेस्ट किया हुआ, इसे इग्नोर करो। हमने इग्नोर नहीं होना। अक्सर क्लाइंट अपने रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा कोई सवाल पूछ लेते हैं, अक्सर लाजमी जानबूझ के क्या करते हैं, एक तस्वीर अटैच करते हैं, उस तस्वीर के अंदर ऐसी बात लिखी हुई होती है। सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं कि तस्वीर कितने लोगों ने ओपन करके देखी भी है कि नहीं। कोई फाइल अटैच कर देते हैं, फाइल के अंदर अपनी ऑफर को मजीद एक्सप्लेन किया होता है और एंड पे कोड वर्ड लगाया होता है। तो हम लोगों ने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी कि 5 मिनट के अंदर 50 प्रपोजल भेज देता हूँ, 10 भेज देता हूँ, जान छुड़ाता हूँ। तो जो लोग जान छुड़ाते रहते हैं ना इस चीज़ों से, तो ये प्लेटफॉर्म भी या कोई भी काम है वो फिर उसे उस तरह से काम नहीं देता। और ऐसी बेताशा एग्जांपल्स हैं जो कि लोग कर रहे हैं अभी तक ये काम होता है, कॉपी पेस्ट। बट ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है, हम लोगों ने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। मुझे आज तक नहीं याद होता कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई प्रपोजल भेजा और मैंने कोई टेम्पलेट बना के रखा हो। जैसी बात मैं पढ़ता हूँ मैं उसके लिए उसी टाइम पे प्रपोजल लिखता हूँ और उसी टाइम पे भेज देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आज तक कभी टेम्पलेट बनाया।
हाँ, कुछ अपने हिसाब से अपने माइंड के अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं ज़रूर यानी कि ऐड अप कर सकता हूँ। यानी कि मैं कोई अच्छी अपनी 2-3 इंट्रोडक्टरी लाइंस ऐड कर सकता हूँ, 2-3 कंक्लूजन वाली लाइन, वो तो चलो यूजली सेम रह सकती हैं, बट जो सेंटर वाला एरिया होगा जहाँ पे मैंने उसकी ऑफर को एक्सप्लेन करना है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। बट अगेन जो इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं वो भी मेरे पास मैं सेम नहीं भेजता था, एक को एक, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी, 3 से 4 रख लें, वही रैंडम रिपीट करते रहें, उसकी खैर है। बट जो अगर मैं सारी बातें सेम लिखूंगा तो उससे फ़ायदा नहीं। अब हमें ये तो पता लग गया, रूल पता लग गया, सर शुरू कैसे करें, इसे ख़त्म कैसे करें, बात कैसे शुरू करें, हेलो लिखना है, क्या लिखना है, दरमियान में क्या लिखें, फिर एंड कैसे करें, बातें समझ आ गई हैं। अब इसे अलाइन करके बता दें। यहाँ पे साइकोलॉजिकल रूल्स भी हमने कुछ फॉलो करने अपने प्रपोजल को इफेक्टिव बनाने के लिए। पहला रूल क्या है हमारे पास? पहला रूल ये है कि हमने क्लाइंट का नाम मेंशन करना है अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। अब नाम हमने क्यों मेंशन करना है? स्टार्ट विद बायर नेम। बायर नेम क्यों मेंशन करना है? हमने शुरू तो बायर के नाम से करना है। क्यों करना है ऐसा? इसकी लॉजिक है, इसकी रीज़न है कि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखता है। अगर मैं इस क्लास में आके सबको स्टूडेंट कहता हूँ ना कि स्टूडेंट आप ये करें ये करें, तो उसका आप पे कोई ज़्यादा असर नहीं है, आप सारे स्टूडेंट हो, आप कहेंगे नॉर्मल बात है। बट अगर मैं नजमा रईस का नाम ले लेता हूँ तो फिर वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी नजमा के लिए। इसी तरह से है कि जैसे अगर मैं किसी मजमे में जाके ऐलान कर देता हूँ ना, तो ठीक है, लोग मेरी तरफ अटेंशन दे देंगे। बट अगर मैं किसी का नाम लेके उसे कोई बात कर देता हूँ ना, तो पूरे रश के अंदर भी सिर्फ वो पर्टिकुलर बंदा मेरी तरफ देखेगा। अचानक नाम लिखने से एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा सिर्फ आपसे मैसेज करता है ना, कोई भी, कि क्या हाल है या कुछ भी, कैसे हैं, वो इतना आपको जाके क्लिक नहीं करता। अगर उसने आपका नाम मेंशन कर दिया ना, तो वही मैसेज आपको थोड़ा सा ऐसे क्लिक करता है जाके, एक ऐसे समझ लें कि कनेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने की वजह से। हमने क्या कर लेना है, हमने उसका नाम लिखना है। अब बाकी सब हेलो हाय लिख रहे हैं, मैंने क्या लिखना है? हेलो और आगे उसका नाम, हेलो मार्क। अब उससे वो होगा, अच्छा ये मुझे बुला रहा है तो मुझे अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, अब क्लाइंट का जो नाम होता है ना, जब आप मोबाइल पे यूज़ करोगे तो नाम पता लग जाता है कि क्लाइंट का नाम क्या है। बट अगर हम कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर पता नहीं लगता। लैपटॉप पे पता नहीं लगता। लैपटॉप पे उसकी सिर्फ तस्वीर आ रही होती है। देखें, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने उसकी जो पिक्चर यहाँ पे आ रही है, इस पिक्चर को, अब चूंकि आप वेब डेवलपर हैं, हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, उसका नाम पे जाएं और देखें। कैसे मैं आपको करके अगर दिखाऊं, सपोज ये है, ठीक है। अब ये तो ये है, इसके ये क्या है, ये देखें, ये इसके बायर्स हैं। ये यूएस का था, इसने कोई काम करवाया। ये इटली का था, इसने कोई काम करवाए, फिर यूएस का था, फिर यूएस का। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है वो यूएस के लोगों की है, बहुत ज़्यादा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नाम पता चल, अभी तो चले लिखा हुआ है ना इसका नाम, ठीक है, बट बायर रिक्वेस्ट के ऊपर ये नाम नहीं लिखा होगा। तब मैंने कैसे पता करना है? उसका एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट करूं। ये देखें, आल्ट के अंदर मुझे इसका नाम नजर आ रहा है, DRACO XXX, DRACO, ये इसका नाम है।
यानी कि उसे इंस्पेक्ट करें, ऑल्ट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ होगा, फाइवर ऑटोमेटिकली ये लिखवा देता है। अगर आप कहते हैं कि सर हमें ये तरीका अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। इसका देखते हैं ना, क्या करें, इससे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना शुरू करें और सिर्फ इसकी पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। अभी तो मेरे दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे तो चले उसका नाम भी है तो ये भी सिलेक्ट हो गया, बट जब हम बाय रिक्वेस्ट पे होंगे ना, तो यहाँ से आप ऐसे माउस को क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करने की कोशिश करना, तो सिर्फ पिक्चर सिलेक्ट होगी। ठीक है, सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल सी दबाएं, कॉपी, न्यू टैब में आके कंट्रोल वी दबाएं। देखिए उसका नाम 2 दफ़ा पेस्ट हुआ है, हालांकि कॉपी तो 1 दफ़ा होना चाहिए था, 2 दफ़ा क्यों? 1 दफ़ा उस तस्वीर की वजह से और 1 दफ़ा इसकी वजह से। एक यहाँ पे सही से सिलेक्ट नहीं हो रहा, वहां पे आसानी से हो जाता है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों हो जाते हैं। अब देखिए अगर मैं सिर्फ नाम चूज करता हूँ, ये देखें, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, तो नाम 1 दफ़ा आया है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, इससे यहाँ पे इसे पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ, इसे सबको 1 दफ़ा 1 मिनट के लिए मिटाता हूँ, वी, नाम 2 दफ़ा आया है, 1 दफ़ा तस्वीर की वजह से, 1 दफ़ा वैसे। मतलब कि मैं ऐसे भी नाम पता कर सकता हूँ। इसका देख लें, ठीक है, मैं चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे तो चलो नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ आ जाता है, वहां पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे, वहां पे सिर्फ तस्वीर आ रही होगी। ये अब इसका नाम है ना जेनिफर, जेनिफर की सिर्फ पिक्चर आ रही होगी। इसका नाम है रूनी, इसकी सिर्फ पिक्चर आ रही होगी, इसी तरह से। अब जिसकी तो तस्वीर ही नहीं है, अब इसकी तो तस्वीर ही नहीं है, जिसकी तस्वीर नहीं है ना, उसका पता लगवाने का कोई तरीका भी नहीं है। लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर तो नाम वैसे ही बड़े शो हो रहे होते हैं। मोबाइल पे आप लोगों ने एप्लीकेशन कर लेनी है अपने पास, फाइवर की, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। उससे इंस्टॉल करके अपनी आईडी लगा के अपने मोबाइल में हर टाइम उसे देखते रहे। वहाँ पे जब आपको बाय रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ पे तो नाम ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, बट यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा होता। तो मुझे ये हर बार यूज़ करना है, और मुझे ये यूज़ करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन पहले बनाना चाहता हूँ। कनेक्शन मान जाए, फिर मैं उसे बात बताऊँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट 40 वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रपोजल। जी सॉरी। अच्छा जी, हमने क्या करना है, एक मिनट रुकिए सर। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं वापस। हमने सबसे पहले तो बायर का नाम मेंशन कर देना है। बायर का नाम ढूंढना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है फर्स्ट 40 वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रपोजल, एक्सप्लेन बायर्स प्रॉब्लम। जो पहले 40 लफ्ज है ना, वो अपने बड़े अच्छे से चूज करें। मैं आपको हर बात में कहता हूँ कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बात करें, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बात करें, अपनी डिस्क्रिप्शन हो जाए, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन हो जाए, आपका प्रपोजल हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइंट है वो आपके फ़ायदे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसे अपने फ़ायदे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। किसके फ़ायदे में इंटरेस्टेड है? अपने में। हमने क्या कोशिश करनी है, हमने क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बात करनी है, जो उसने मसला बताया हुआ उसे डिस्कस करना है, ठीक है। अब फर्स्ट 40 वर्ड्स की क्या लॉजिक है, मैं वो समझाता हूँ। देखिए,
अब ये इसने प्रपोजल भेजा हुआ था, कुछ लफ्ज आ रहे थे, बाकी सी मोर पे क्लिक करना पड़ता था। जब मेरा प्रपोजल भी उसके पास जाएगा तो कुछ वर्ड्स विदाउट ओपनिंग शो हो रहे होंगे। अब सी मोर यानी कि इसका बाकी लेंथ ही है, तो ये सी मोर पे क्लिक करेगा तो इसे बाकी नजर आएगा। तो अगर तो मेरा क्लाइंट उन पहले वर्ड से कन्विंस नहीं होता तो वो सी मोर पे क्लिक भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा उसे। मैंने अपनी शुरू की लाइंस को ऐसा बनाना है, पहले 40 जो वर्ड्स हैं वो ऐसे बनाने हैं कि क्लाइंट उसे ओपन करे, बाकी बात भी मेरी पढ़े जो बाकी लिखी हुई है। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे पहले 40 वर्ड अगर मेरे बेहतर हैं तो मैं उससे पे थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट बना दूँ। अगर किसी की बात शुरू में थोड़ी अच्छी लगती है तो तभी हमारा दिल करता है चलो इसकी पूरी सुन लेते हैं। बट अगर शुरू में ही आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो आप पूरी बात भी सुनने को आपका दिल जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है, पहले 40 वर्ड्स के अंदर उसकी प्रॉब्लम, वो कहता है स्लाइडर, आप उसके हवाले से बात करें। वो कहता है ये, आप उसके हवाले से बात करें और उसे ये बताएं कि आपको चूज करने से उसे क्या फायदा होगा। ठीक है, बात ऐसे एक्सप्लेन करनी है, ये नहीं बताना कि आपको क्यों चूज करे, ये बताना है कि आपको चूज करने से उसे क्या फायदा होगा। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस उस रेलिवेंट चीज के बारे में आप बताओगे ना तो बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अपने पोर्टफोलियो का लिंक आप अटैच कर सकते हो, आप अपनी रेलिवेंट भेज सकते हो। अब देखें, मैंने 1000 वेबसाइट सपोज बनाई है ठीक है, सपोज कर लें कि मैंने 1000 वेबसाइट बनाई, उसके अंदर से 500 वेबसाइट मैंने एलिमेंटर के थ्रू बनाई हैं, बाकी 500 कुछ चवाडा के थ्रू, कुछ डीवी के थ्रू, कुछ किसी बिल्डर के, कुछ किसी थीम के थ्रू, कुछ ई कॉमर्स हैं, कुछ ब्लॉग हैं, कुछ क्या। अब मेरे पास जो आएगा ना ब्लॉग के हवाले से, उसे मेरी उन 800 वेबसाइट से कोई कंसर्न नहीं है जो ब्लॉग नहीं है, उसे मेरी उस वेबसाइट से कंसर्न है जो कि ब्लॉग है। तो मेरी उसे जो बात होगी वो ब्लॉग के हवाले से होगी, हालांकि मैं तो सारी वेबसाइट्स बनाता हूँ, बट उसे मैंने क्या कहना है कि भाई मैं ब्लॉग ऐसा बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। उससे जो मैं अपना अगर कोई मैसेज में अगर मैं बात करूँ, प्रपोजल में जो मैं उसे लिंक भेजूंगा, मैं कौन से भेजूंगा जो कि मेरे ब्लॉग को शो करते होंगे। या अगर मैं अपना जनरल पोर्टफोलियो कहीं पे बना के रख लेता हूँ तो मैं उसका कॉमन लिंक भी भेज दूंगा कि अगर उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में ओपन कर ले। अब हमने पोर्टफोलियो में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो है आप बिहेंस पे डाल सकते हो, फ्लिकर पे डाल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो जो है होस्ट करवा सकता हूँ, रखवा सकता हूँ। अगर तो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पे रखवा देते हो तो वो एक अच्छी बात है, बट फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब मैं अपनी वेबसाइट दूंगा ना तो वो फाइवर कहीं ना कहीं मिस जज करेगा कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइवर कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जाना, मुझे कमीशन लाजमी देनी है। अगर आप फाइवर का प्लेटफॉर्म छोड़ जाओगे तो आप कमीशन, जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डील करनी हो ना तो प्रॉपर्टी डीलर कभी भी आपको उसके ऑनर का नंबर नहीं देता, वो कहता है मैं डील करवा देता हूँ, मैं डील करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कमीशन का लालच होता है और उसकी कमीशन बनती भी है, क्योंकि जब उसने काम करवाया तो कमीशन लेगा। तो जब फाइवर ने आपको एक क्लाइंट ढूंढ के दिया तो फाइवर को कमीशन देना बनता है। ठीक है, अगर आप कोशिश करते हैं, होशियारी करते हैं कि हम ले जाएं बाहर और फाइवर उसे देख लेता है तो फिर क्या हो जाता है, अकाउंट बैन। यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो पोस्ट करवा दें, जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा अकाउंट क्रिएट करना है और पोर्टफोलियो यहाँ पे रखवा दें। इसका एक लिंक हमें मिलेगा, वो लिंक हमने कॉपी करके ऐड कर सकते हैं। बट याद रहे किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक जो है फाइवर पे यूज़ नहीं करना, चीज़ों को थोड़ा रिसर्च करने की आदत डालनी है ना, तो फिर थोड़ा सा गूगल कर लेना है कि फाइवर किन किन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की इजाज़त देते हैं,
किस किस पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म की इजाज़त देता है कि हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो फ्लिकर और बिहेंस अलाउड है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़े एक्सप्लेनेशन में कि भाई मैं ये काम करूँगा कैसे, मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी, मेरे टूल्स क्या होंगे वगैरह वगैरह। साथ में बोनसेस, वही जो मैं आपको कहता हूँ कि बोनस लाजमी इंक्लूड करना है कि ये वाला काम तो चलो तुम्हारा करूँगा ही करूँगा, मैं बोनस के तौर पे ये करने को तैयार हूँ इसी बजट के अंदर। क्योंकि बोनस वो तरीका है जिससे आप दो लोगों में अलग हो सकते हो। ठीक है। अब मैंने शर्ट लेनी है, आपसे भी ले लेनी है, किसी दूसरे बंदे से भी ले लेनी है, बट एक दुकानदार मुझे साथ में जूस भी पिलाता है। दोनों से शर्ट लेनी तो लेनी है, बट एक क्या करता है साथ में बोनस देता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, जूस पिलाता है। मैं क्या करूँगा, मैं उसी से लेने लग जाऊँगा, बोनस दे रहा है ना मुझे साथ में। क्या करता है, मैं कोई टी शर्ट लूँ तो मुझे क्या कर देता है कि मुझे कोई ब्रेसलेट जो है फ्री दे देता है साथ में। ठीक है। मैं कोई टी शर्ट लूँ तो साथ में मुझे बैंडाना फ्री दे देता है, या कोई भी ऐसी छोटा सा एसेसरीज आप कह सकते हो, वो मुझे साथ गिफ्ट दे देता है। तो मैं, वो मुझे बोनस दे रहा है, एक मुझे सिर्फ शर्ट देता है उन्हीं पैसों में, एक मुझे उन्हीं पैसों में साथ बोनस भी देता है। मैं किसे प्रेफर करूँगा, बोनस वाले को। और मैंने भी क्या कर लेना है, उसको उस चीज़ के अकॉर्डिंगली चीज़ें ऑफर करनी है। अगर ब्लॉग है ना, ब्लॉग वाले को कहें कि मैं आपका एसईओ ऑडिट भी करूँगा फ्री में, कि आपकी वेबसाइट की एसईओ कैसी हुई हुई है। और एसईओ ऑडिट करना कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे लिखो ना एसईओ ऑडिट, ऑनलाइन फ्री एसईओ ऑडिट, फ्री एसईओ एनालिसिस, फ्री एसईओ ऑडिट, बेतहाश है। गेट अ फ्री वेबसाइट एनालिसिस, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट डाल के ऑडिट करूंगा, यानी कि आपने क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे डाल के ऑडिट कर ले। जैसे अब मैं अपनी वाली सपोज डाल देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा लोडिंग वगैरह कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने उसे बस यही ऑडिट की रिपोर्ट है, यहाँ से उसे क्या करवा देना है, डाउनलोड एज पीडीएफ, सिंपल करवा के दे देना। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसी है, ऑन पेज कैसी है। अब देखिए ऑन पेज पे डी कह रहा है, बाकी चीज़ें लिंक्स ठीक है, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सोशल, ट्रैफिक नहीं है। ऑन पेज जो है वो उसका रैंक कम है। वो कह रहा है योर पेज कुड बी बेटर, क्योंकि बाकी चीज़ें कम है तो वो कह रहा है कि ये भी बेटर हो सकती है। ये देखिए मुझे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, योर ऑन पेज कुड बी बेटर, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। वो कह रहा है देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग नहीं लगाया हुआ, लगाना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ, ये पूरी रिपोर्ट आ गई है, ये मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है। ब्लॉग वाले को कहीं मैं आपका फ्री एसईओ ऑडिट करता हूँ, कितना टाइम लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है। अच्छा, किसी को कह दें कि सिक्योरिटी, और इसे ऑडिट करने के बाद उसे ऑफर करें कि ये देखो तुम्हारी ऑडिट अच्छी नहीं है, मैं ये काम फ्री में दे दूंगा। या उसे बता दें कि मैंने आपका एनालिसिस किया है, देखा है, तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी आती हैं। ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया ना, एक काम उसने करवा लिया, तो ये सारी बातें मैं उस पर भी लागू कर सकता हूँ। एक काम मैंने उसे कर दिया, दूसरा काम लेने की खातिर मैं उसे उसकी वेबसाइट की रिपोर्ट भेज दूंगा कि ये ऐसे आपको ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। जैसे कोई होता है ना, हमारा घर है, हमारे घर का लॉक ख़राब है, हमारा पड़ोसी हमें कह देता है कि आप अपना लॉक ठीक करवा लें, वरना क्या हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। हमें टेंशन रहती है कि भाई लॉक ठीक करवाना। ठीक है। तो आप उसे कह दो कि भाई ऐसे करवा लो वरना ये हो सकता है, तो वो कोशिश यही करेगा कि आप ही कर दो। जब आप ही ने उसे मशवरा दिया तो आप ही कर दो।
ठीक है। बोनस देना है कि भाई एक कस्टमर सपोर्ट दूंगा आपको, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके दे दूंगा फ्री के अंदर, एसईओ बेहतर करके दे दूंगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसा वो पर्सन है। ब्लॉग को एसईओ की ज़रूरत होती है, उसे एसईओ के बारे में बात करें। वेबसाइट को स्पीड की ज़रूरत होती है, आप कहें कि मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा फ्री में, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा, साथ में लोगो फ्री डिज़ाइन कर दूंगा, कैनवा से हम करके दे देंगे एक बेसिक सा लोगो, ठीक है। ऐसे क्या करना है बाकियों से, ताकि आप अलग नजर आओ। अगर तो ऑफर नहीं करते, जितना उसने कहा हुआ उसने कहा हुआ है लोगो लगा दो, आप कहेंगे लगा देंगे, बात खत्म। और दूसरे ने कहा हुआ है बिल्कुल लोगो लगा के देंगे, साथ में ये भी कर दूंगा इसी बजट, वो कहेगा हाँ भाई इसे चूज कर लूँ। तो हमने क्या कर लेना, ये सारी ऑफर्स उसे करवानी है, ठीक है। टाइम और बजट वगैरह, फिर लास्ट पे कंक्लूजन्स वगैरह, और हमारी बात खत्म हो गई, ठीक है। टाइम और बजट में मेंशन भी कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लस उसका अलग टैब होता है, तो मुझे ज़रूरी नहीं होता कि मैं मेंशन करूँ। उसके बाद कंक्लूजन के मुझे भाई मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का, अगर आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। क्या कर रहा हूँ कि वेट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मैसेज कर दें तो क्या बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, क्या कहते हैं जी उसका, वो ये, तो सबसे पहले हेलो हाय करके, हाय मार्क, हाय जेनिफर, या हेलो जेनिफर, जो भी लिखना है, हाय एडम्स, जो भी उसका नाम है, हाय जो भी है। उसके बाद आप उसे कहो कि मैंने जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो रेड कर दी। उसके बाद साथ ही क्या करो कि जी मैंने आपकी रिक्वायरमेंट्स रेड कर ली हैं, और आप जो चार्ज कह रहे हो ना वो मैं ऐसे ऐसे करूँ। अगर तो किसी की स्पेसिफिक है ना कि मुझे ब्लॉग बनवाना है, तो फिर तो मैं जनरल बातें करूंगा, जैसे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में की थी कि आपका ब्लॉग स्पीड ऑप्टिमाइज होगा, प्रीमियम थीम होगी वगैरह वगैरह। अगर किसी की बड़ी छोटी चीज से रिलेटेड है ना, जैसे वो कहता है एलिमेंटर का बटन, आप कहते हो कि जी हाँ एलिमेंटर के मैं बटन से मेरा एक्सपीरियंस है एलिमेंटर की वेबसाइट बनाने का, तो मैं उसका बटन को मजीद बेहतर कर दूंगा। प्लस मैं क्या करूंगा, मैं आपके पेज का डिज़ाइन लेआउट चेक करूंगा कि क्या वो आई कैची है कि नहीं, ठीक है। अगर तो स्पेसिफिक है तो जनरल है तो उसे जनरल रखें। मैं लिख देता हूँ, अच्छा ऑल एस्पेक्ट ऑफ एसईओ एंड स्पीड मैं कह सकता हूँ, या ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ, अपनी बात मैं किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब भाई मैं एक ऑनर का ब्लॉग का एक मालिक हूँ, तो मुझे पता है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे जो वर्डप्रेस के स्किल्स हैं वो क्या करेंगे, वो वैल्यू ऐड करेंगे। मैं क्या कह देता हूँ, और प्लस सिंपल लिख देता हूँ, ये सेंटेंस भी ठीक होता है, गलत नहीं है, ठीक है। कि वो उसके अंदर चीज़ें यानी कि मालिक होना, एक ब्लॉग का ऑनर होना एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मुझे ये बातों का पता है, और दूसरी बात क्या है कि जो मेरे वर्डप्रेस के स्किल्स हैं वो उसके अंदर कुछ एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि भाई
ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात मैंने क्या कर दी, मैंने यानी कि उसे कह दिया एक ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से था ये, तो मैं एक जनरल सोचा है ना कि भाई उसका ब्लॉग के हवाले से है, तो उस हवाले से मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ठीक है, कि आपकी नीश के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, गूगल एनालिटिक्स एम्बेड कर दूंगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गूगल एनालिटिक्स। अब ये बातें मुझे पता होनी चाहिए। खैर, अब आप कहेंगे सर गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है, सर्च कंसोल क्या चीज़ है, तो ये गूगल की प्रोडक्ट्स है। मैं थोड़ा सा आपको साथ आइडिया भी दे देता हूँ कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे गूगल एनालिटिक्स मेरा होना ज़रूरी है, जो कि मुझे बताता रहेगा कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है, वो मेजरमेंट करने का एक टूल है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, जो कि मुझे क्या करता रहेगा, कंसोल टू हेल्प्स टू मेजर योर साइट सर्च ट्रैफिक एंड परफॉर्म। ये भी उसी के हवाले से है, ये मुझे सर्च इंजन के हवाले से ज़रा थोड़ा ज़्यादा बताता रहेगा कि क्या है। एनालिटिक्स मुझे बताता रहेगा, मेरी जो इंडेक्सिंग स्टेटस वगैरह होगा वो मैं सारा जो है यहाँ से मैनेज करूँगा, और जो ट्रैफिक है वो मुझे यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, ट्रैक्स एंड स्पोर्ट वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, कि मैं ये आपको ऐड करके दे दूंगा। गूगल एनालिटिक्स तो जनरल है, ये तो आप किसी को भी लगा के दे देते हो, तो एज अ बोनस आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी कह देते हो कि गूगल एनालिटिक्स लगा दूंगा, क्योंकि चाहे ब्लॉग है चाहे कुछ है, अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना, यानी कि कितने विजिटर आए हैं, वो तो कोई भी चाहेगा। ठीक है, वो तो कोई इंसान भी चाहेगा कि मेरी वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं डेली, ये मुझे पता तो हो। तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स लगाया जाता है। मैं क्या करूँगा, मैंने उसे साथ साथ बोनस भी ऑफर कर दिए, ये भी कह दिया, साथ साथ मैं कह देता हूँ कि प्रीमियम थीम का बोनस। ठीक है, अब पहले मैंने उसके अकॉर्डिंगली बात कर ली, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अगर लिखना चाहूँ, टेन प्लस उसके बाद जो भी आपका पोर्टफोलियो लिंक है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ या ड्रॉप अ मैसेज,
ठीक है, अब ये बात करने के हज़ारों तरीके हैं कि वेट कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दो, ये कर दो। ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इतने में मैंने उसे बात भी समझा दी, नाम शुरू में उसका लिखा, बाकी उसका पेन पॉइंट डिस्कस किया, थोड़े से उसे बेनिफिट शो करवा दिए, बोनसेस शो करवा दिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया कि मैं ज़्यादा अपने बारे में ब्रैग नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, और बात करते हैं। अब ये चीज़ें मैं अक्सर नहीं लिख के दिखाता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यही वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि बस मैंने यही लिखा है। यही वर्ड्स नहीं लिखने, आपके पास उसी काम के लिए 4 से 5 वर्ड्स होने चाहिए। थोड़ी बहुत हमें बात करने का जो है ना तरीका आना चाहिए, क्योंकि यकीन करें, मैं आपको बार बार एक ही बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन इस फील्ड के अंदर मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करती है। अब मैंने अगर यानी कि आप ऐसा समझ लें कि मैंने अगर किसी क्लाइंट को मैसेज करना है किसी भी तरीके से, अब सब क्लाइंट्स को करना है कि अच्छा मैं ये काम तुम्हारे लिए करूँगा, यस आई विल डू दैट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी भी इतनी सिंपल सी बात ना करूँ। ठीक है, हाँ, कभी कम्युनिकेशन के दौरान जब किसी के साथ फ्लो में कम्युनिकेशन हो रही है बंदा कर सकता है, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी उस बात के अंदर भी थोड़ा सा असर होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को किसी और चीज़ से मुशाबहत दे दें कि वेबसाइट है तो आप कह दें कि मैं आपके लिए एक मास्टरपीस बनाऊँ। अब मास्टरपीस क्या होता है? जो कि काबिल तारीफ़ चीज़ होती है वो वेबसाइट ही। उसे ये भी कहना है कि आई विल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू, आई विल क्रिएट अ मास्टरपीस फॉर यू। उससे बेहतर करने की कोशिश करें, उसके साथ थोड़ी सी ऐसे प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, किस किस तरह से आप देखें, जैसे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें, अब ये देखें अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब क्या है कि भाई स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, अगर तुम हेल्थ के बारे में कर रहे हो तो मैं हेल्थ के बारे में तुम्हें बताऊँगा। अगर उसकी तो हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, और ये मैं ऐड करूँगा बीच के अंदर। अब उसे नहीं पता गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, वो क्यूरोसिटी में ही आपको मैसेज कर देगा। वो नया है, उसे नहीं पता गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। वो कहेगा अच्छा ये क्या दे रही हो, बाकियों ने तो ये नहीं लिखा, ये तुमने क्यों लिखा, कह देगा। एक दफ़ा मैसेज आ गया, फिर मैंने तो अपनी जी जान लगा देनी है कि वो ऑर्डर दे के जाए। हो जाएगा कि किसी को मैं कन्विंस कर सकूंगा, किसी को नहीं। अब मुझे आज तक याद है, हमारा सबसे पहला एक बैच हुआ था फिजिकल, 2019 की बात है। ठीक है, 2019 में हमारा बैच हुआ था फिजिकल। अच्छा, उसमें ना एक स्टूडेंट आए मेरे पास कि सर मुझे जो भी मैसेज करता है ना वो चला जाता है, पता नहीं क्या बात है। मैं वो खैर वो फिजिकल बैच था, वो अपना मोबाइल भी उनके पास था, उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिखाया कि सर ये देखें, मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, भाग जाता हूँ। क्लाइंट ने 4-4 लाइनों की मैसेज किए हुए हैं और आगे से रिप्लाई क्या किया हुआ, यस, ओके, बस 2 रिप्लाई थे, यस ओके बस। हमें हमारी आदतें इसीलिए भी ख़राब है, हमें किसी को सॉरी कहने की आदत ही नहीं है, हमें प्लीज़ कहने की आदत नहीं है। अगर आप प्लीज़ यूज़ ही ना करोगे, आपके मैसेज की टोन चेंज हो जाएगी। आप कहते हो शेयर योर क्रेडेंशियल्स, उसी बात को लिखते हो प्लीज़ शेयर योर क्रेडेंशियल्स। प्लीज़ से उसके अंदर थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ गई है, बट अगर प्लीज़ नहीं लिखा हुआ तो वो बात अच्छी नहीं लग रही। आप कहीं ना कहीं रूड साउंड करने लग जाओगे। साउंड करना भी बड़ा मैटर करता है कि आपका मैसेज साउंड कैसा कर रहा है। पॉजिटिव साउंड करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर साउंड करना चाहिए। सॉरी कहने की हमें आदत ही नहीं है। हम अपनी सड़कों पे निकलते हैं, हमें हर जगह लड़ाई मिल जाती है, कोई लड़ रहा है, क्योंकि सॉरी कहने की आदत ही नहीं है, माजरत करने की आदत ही नहीं है किसी से। ठीक है, ये छोटे छोटे लफ्ज़ भी अपने कम्युनिकेशन के अंदर एम्बेड कर लें, आपकी आदत हो ये कहने की, ताकि आपको ऐसे सोच के प्लीज़ ना लिखना पड़े। आपकी आदत होगी तो आप बार बार लिख दोगे। ठीक है,
किसी को कहने का रूल होते हैं, ये हमें वहाँ पे भी पढ़ाए जाते हैं रूल वगैरह। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ये क्रिएटिव राइटिंग वाला या कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, जो हमें एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर हमें होता है कि अगर किसी को दुख भरी न्यूज़ देनी है तो ऐसे वर्ड यूज़ करो, किसी को खुशी वाली देनी है तो ऐसे यूज़ करो, ठीक है। ऐसे अगर किसी को गलती का एहसास भी करवाना है तो ऐसे करो कि उसे एहसास हो बट कम हो, दुख भरी न्यूज़ ऐसे दो। तो वो वाली बातें जब हम वहाँ पे लिखते हैं तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्यों नहीं लिखते? चीज़ों को, वही मैं कहता हूँ कि चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना होता कि बस एक जगह जहाँ पे वो लग गई है बस लग गई है। वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ा था तो यहाँ पे थोड़ी आएगा वो तो चलो बॉस के लिए कहा था ना, यहाँ पे तो बॉस है ही नहीं। अच्छा वो तो कोलीग के लिए कहा था, अब ये तो हमारा क्लाइंट है, मैं इसको प्लीज़ क्यों कहूँ? उन्होंने तो कहा था प्लीज़ सिर्फ कोलीग को कहना है। तो ऐसी बातों को यानी कि नहीं सोचना, थोड़ा सा उसे एक्सपेरिमेंट करके देखें और ये अच्छी आदत है। कम्युनिकेशन बेहतर है तो प्रोजेक्ट है, कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो प्रोजेक्ट भी नहीं है, सिंपल। और शुरू के अंदर तो सहारा ही हमारा ये है। हाँ बाद में जाके आप कहते हैं कि सर गिग हो गई है टॉप पे रैंक, अब तो खुद ही आ जाते हैं ऑर्डर, वो तो ठीक है बात, बट अगर रैंक नहीं हुई फिर। और यकीन करें, अब मैंने आपको आज बताया ना कि 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अब आती वो रैंडम टाइम पे, आप में से सब लोग 10 फुलफिल नहीं करोगे, कुछ कहेंगे सर हमें मिली नहीं कुछ। खैर ये बात तो मैंने शुरू में भी की थी, पहले तो शुरू में भी आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होती थी, आप स्ट्रेंथ देख लें क्योंकि एंडिंग है ना। और फिर ये अब मैंने तो, आप 22 25 26 लोग आते हो लेक्चर में डेली, इतनी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम 30 तक चली जाए तो चली जाए पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से। तो मैं आप 50 लोगों के सक्सेस की गारंटी ले भी नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल होंगे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर हर दफ़ा आपने जो हमें फ़ोल्डर दिखाया था उसमें से नाम कम क्यों थे? क्योंकि मैंने वो फ़ोल्डर तो आप 50 लोगों को दिखाया था, बट अब मैंने वो जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैं 50 लोगों को नहीं पढ़ा रहा। कितने आए हो आप? 22, जो कि एंड तक मेरी बात सुन रहे हैं। और हो सकता है इन 22 में से भी 2-3 लोग ऐसे हों जिन्होंने बस ज्वाइन किया हुआ, मुझे क्या पता चल रहा है, मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि बस आप बैठे सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कैसे कह दूं कि 50 में से मेरे कामयाब बच्चे, मैं तो यही कहूँगा कि 22 में से इतने सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए जो सक्सेस मैटर करेगी वो तो इन्हीं 22 लोगों में से करेगी, बाकी लोगों से मुझे ना मेरा कंसर्न है, ना मुझे कोई ऐसा फील होगा कि अच्छा उन्होंने किया नहीं ये नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने पढ़ाया ही नहीं, उन्हें मैंने बातें बताई ही नहीं, उन्होंने सुनी नहीं, तो मैं कैसे उनकी गारंटी दे दूँ? शुरू शुरू में ये बात ऐसे मुझे ना थोड़ा सा हर्ट कर जाती थी समटाइम्स, बट फिर टाइम के साथ साथ वो होता है ना, इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वही सीन है सारा। तब मैंने कुछ रूल अपने बना लिए, मैंने कहा ये रूल नहीं तोड़ना, काम बताना है, जो अपने हक में बेहतर समझता है वही करेगा, जो नहीं समझता बेशक ना करे। क्योंकि आप लोगों की अर्निंग बेशक जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, मुझे खुशी ज़रूर होगी क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, बट ये है कि मैंने आपसे कभी कट नहीं मांगना कि अच्छा इसमें से मेरी परसेंटेज सेटल कर दें 10%, ठीक है। आप टॉप रेटेड होंगे तो 10% मुझे दीजिएगा, या पहला प्रोजेक्ट आता है तो 10% मुझे देना है आपने, या 20 देना है, या मैंने कभी भी ऐसा सवाल ही नहीं करना, ठीक है। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसा मुझे फील होता था, बट उसके बाद फिर मैंने कहा कि पहली बात मैं सबको खुश नहीं कर सकता, दूसरी बात अगर इलामा इकबाल भी पढ़ा रहा हो ना तो सारी क्लास फिलोसफर तब भी नहीं बन सकती, बनना उसी ने होता है जो खुद ही मेहनत करता है। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई और मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसा ही समझ लें कि अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारे बैचेस का यही हाल होता है, क्योंकि फ्री में आना, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 में से अच्छा अगर 15 लोग भी कामयाब हो जाते हैं, अच्छी रेशियो है मेरे लिए। हाँ अगर 25 के 25 मेहनत करते रहते हैं, कोई आज हो गया कोई कल हो गया, तो वही मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि अच्छा ये लोग अर्निंग करने लग गए, ठीक है। और अब आगे अगले बैच को भी अगर मैं बताऊंगा ना आपको, तो फ्रीलांसिंग थोड़ी सी मैंने लेट शुरू करवाई, अभी आखिरी महीना हमारा स्टार्ट हुआ, वरना हमारा दूसरे महीने के मिड तक हो जाती होती है,
क्योंकि बीच में रमज़ान आ गया, ब्रेक आ गई, छुट्टियां आ गई, तो थोड़ा सा आपका बैच वैसे भी डिस्टर्बिंग है बाकी बैचेस के लिए। बट अगेन अब अगले लोगों को मैंने इन्हीं 22 लोगों में से किसी 10 लोगों के फोल्डर दिखा देने हैं कि अच्छा ये लोग थे, ठीक है। 50 में से उन्हें तो ये लग रहा होगा पहले दिन के सर 50 में से ये तो 10 लोग दिखा रहे हैं, बट आज उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि 50 में से 10 नहीं दिखाए थे मैंने, 25 में से या 22 में से या 12 या 19 में से मैंने उन्हें 12 फोल्डर 15 फोल्डर दिखाए थे जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा भी है। बाकी सबकी मैं गारंटी दे ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी प्रपोज़ल हमें अच्छा भेजना है। तरीका आपको मैं बताया है कि आप ऐसे अपना प्रपोज़ल बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। प्रपोज़ल अच्छे से भेजें, टाइम लगा के भेजें। मैंने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं की, मैंने अभी रन टाइम पे सिनेरियो सोचा, रन टाइम पे लिख दिया। इसी तरह से जैसी बात होगी कोशिश करें वैसे, खुद को थोड़ा सा वर्सटाइल करने की भी कोशिश करें। ऐसे ना हो कि बस एक बात पता है तो बस उसी पे स्टिक है, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। जी मुझे बताएं, बाय रिक्वेस्ट के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गई है सबको? जी अब्दुल करीर, मैं कोशिश करता हूँ कि चले लेक्चर में एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग ताकि ज़्यादा लेंथ